Jagriti Yatra, world's largest entrepreneurship train journey. 15 days, 8,000 kilometers, and 525 participants on board. We pause at remarkable locations to meet real life superheroes. SRP Superheroes brought to you by Jagriti Yatra and an investor education and awareness initiative of HDFC Mutual Fund. For over 4 decades in the heart of rural Rajasthan, a simple idea took shape, rooted in dignity, craftsmanship, and trust. What began with a few artisans grew into Jaipur rugs, connecting thousands of weavers to global markets. Thread by thread, year after year, with patience, purpose, and consistency, turned livelihoods into a sustainable institution. As the Jagriti Yatra train arrives at Jaipur, we hear from the superhero himself as he shares his journey of impact. आपने जयपुर रथ शुरू किया 1978 में। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी। गवर्नमेंट जॉब भी ऑफर किया गया था, आपने वो जॉब पकड़ाया और आपने कहा कि मुझे रथ बनाने हैं। काफ़ी घर वालों से आपको अपोज भी मिला था, पर फिर भी आपने कहा कि आई वांट टू स्टार्ट जयपुर रथ। आपने कारपेट ही क्यों चुना? जी, एंड वी वांट टू नो योर एंटायर जर्नी। आपने कैसे शुरू की? मैंने अपने करियर की शुरुआत 47 ईयर पहले एक दुकान से की जो मेरे पिताजी चलाते थे। ब्रांडेड शूज की दुकान थी। तो मैंने देखा वहां ज्यादा आगे बढ़ने का मुझे स्कोप नहीं लगा और दुकान पे काम करते करते मुझे एक सरकारी बैंक में परमानेंट कैशियर की नौकरी मिली। मैंने बैंक को धन्यवाद का पत्र लिखा और मैंने नौकरी ज्वाइन नहीं की क्योंकि मैं ऐसा बिजनेस करना चाहता था जहां मैं अपने पैशन को फॉलो कर पाऊँ। तो जब मैंने इंट्रोस्पेक्शन शुरू किया तो मुझे समझ आया मैं पीपल पर्सन हूँ, नेचर में समय गुजारना ज्यादा अच्छा लगता है। तो थोड़ी रिसर्च करने के बाद मुझे कारपेट बिजनेस के बारे में पता चला। तो मैंने सोचा मैं इसी धंधे से अपने करियर की शुरुआत करूं जिसे मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा, द पीपल हु वर रिजेक्टेड बाय द सोसाइटी। ये सोच के अपने पिताजी से 5,000 का लोन लिया। मैंने 2 लूमें खरीदी। फिर मैं जयपुर आया, अपना खुद का एक्सपोर्ट शुरू किया और उस वक्त एक्सपोर्ट में मांग थी कि मुझे और बहुत वीवर चाहिए थे। तो उस वक्त गुजरात में एक ट्राइबल एरिया था, बलसाड़, डांग और नवसारी डिस्ट्रिक्ट। तो सरकार कोशिश कर रही थी कि इन ट्राइबल लोगों को रोजगार मिले। तो मैं उस एरिया में गया ये जानकारी करने के लिए मुझे इस एरिया में बिजनेस शुरू करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो वहाँ के लोकल लोगों ने मेरे को बोला कि ये जो ट्राइबल लोग हैं दे आर नॉट वेरी वेलकमिंग फॉर द आउटसाइडर। यहाँ बिजनेस शुरू मत कीजिए, दे कैन डैमेज यू, दे कैन डैमेज योर बिजनेस। तो फिर मेरा एक दोस्त होता था, तो मैंने उसे सलाह ली कि इस एरिया में मैं काम शुरू करूं या नहीं करूं। एंड पीपल फ्रॉम आउटसाइड दे हैव एक्सप्लॉइटेड देम, सो दे डोंट ट्रस्ट देम। So if you deal with the love, empathy and compassion, that will be your biggest loyal force। उसकी बात को मान के मैंने वहाँ पर काम शुरू किया और 3 साल के अंदर उन आदिवासी लोगों ने मेरे को इतना पसंद किया कि जब मैं गांव में अपने वीवर से मिलने के लिए जाता था तो उनके घर वाले बाहर खड़े होकर मेरा इंतजार किया करते थे। वहाँ पर मैं 8 साल रहा और करीब 15,000 ट्राइबल लोगों को मैंने ये कारपेट का काम सिखाया। फिर 99 में मैंने जयपुर रथ बिल्कुल जीरो से बनाई। और वो ट्राइबल इंडिया में आपने ऐसा क्या देखा जिसमें आपने एक अपॉर्चुनिटी ढूंढी और इस हद तक का स्केल किया उस एंटरप्राइज को, भी आज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है? मेरा जो सबसे बड़ा पैशन था वो ह्यूमन कनेक्शन। आई सो देम एज द ह्यूमन बींग्स। सब लोग बोलते थे ये कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैंने ये देखा है कि दे आर क्वाइट केपेबल। उनको एक्सपोजर नहीं मिला। पीपल का जो पैशन था, नेचर में रहने का जो पैशन था, वही एक दिन जयपुर रथ बन गया। एक किताब आई हीलिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो वो किताब थी कि हाउ ए बिजनेस कैन हील द सोसाइटी एंड हील द कस्टमर। पूरे ग्लोबल लेवल पे उन्होंने 25 केस स्टडी ली और उनकी जो पहली केस स्टडी उनकी किताब में वो है जयपुर रथ, कि जयपुर रथ इज नॉट ओनली हीलिंग द सोसाइटी बट ट्रांसफॉर्मिंग द लाइफ एट द ग्रास रूट। योगेश जी, नाउ यू आर taking the legacy ahead. What was the trigger point when you felt कि मेरे को यही करना है? मैं एक्चुअली एक टेकी था, तो कंप्यूटर्स बनाता था, कोड लिखता था। वही मेरा शौक था और मैं बॉस्टन में पढ़ रहा था। सो आई फिनिश्ड 2 आउट ऑफ 4 इयर्स में। 2 साल मेरे कंप्लीट हो गए थे कॉलेज में और इंडिया 1 महीने के लिए आया था और एक स्टार्टअप में टेक स्टार्टअप में इंटर्नशिप करने जाना था मुझे एंड देन गो बैक टू कॉलेज। बट उस 1 मंथ में देयर वाज़ अ रॉबरी इन द ऑफिस और थोड़ा पापा प्रेशर में थे। तो मैंने सोचा कि मैं इंटर्नशिप कैंसल करता हूँ और 1 सेमेस्टर ऑफ लेता हूँ, थोड़ा-सा यहाँ पे सीखता हूँ, फिर मैं वापस चला जाऊँगा। और फिर आई नेवर वेंट बैक। सो मैं 19 इयर्स का था व्हेन आई जॉइन्ड द बिज़नेस फुल टाइम, बाय एक्सीडेंट एसेंशियली।
you were the one who said कि नहीं, we should have a store. You know, Jaipur Rugs should have a store across the world. सो व्हेन आई स्टार्टेड इन B2B ऑल्सो, हमारे जब मैंने जॉइन बिजनेस करा तो हमारे 7 कस्टमर्स थे टोटल, और हम लोग होलसेलर्स को बेचते थे। तो पहला हमने एक एग्जीबिशन करा जहाँ से मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला कि देयर इज अ मच बिगर मार्केट टू ग्रो एंड डू। और फिर 2015-16 के आसपास, जैसे आप पहले बोल रहे थे, तो मशीन में काफ़ी सडनली बहुत बेटर हो गए थे। तो हमारे बिजनेस में सडनली ये एक साथ कुछ टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ती है तो बिजनेसेस थोड़ा सा हिल जाते हैं। मैंने सोचा कि क्यों नहीं रिटेल स्टार्ट करें, तो दिल्ली में एक स्टोर से रिटेल स्टार्ट करा, और पहला साल बहुत खराब गया। मतलब 1.1 करोड़ के करीब एक्सपेंसेस थे और 1 करोड़ की सेल थी, ऑलमोस्ट वर्ड ऑफ कोलैप्स से। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि भाई मतलब वो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट अच्छा खासा ही चल रहा था तब कई। लेकिन फिर मैंने सबसे बोला कि मुझे 50 लाख और दीजिए या ये साल के एंड तक दीजिए फाइनेंशियल ईयर, और तब तक अगर ब्रेक इवन नहीं हुआ स्टोर कि हम लोग मतलब पैसा लूज़ नहीं कर रहे, तो फिर आई मतलब स्टोर कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज़ आई विल शट डाउन द स्टोर। तो तब फिर थोड़ा मेहनत करना शुरू करा कि कैसे इसको बिज़नेस को बिल्ड करें। इंडिया में 10 स्टोर्स हैं हमारे अभी, और इंटरनेशनली 8 हैं, एंड वी ग्रोइंग, सो होपफुली टेकिंग इंडिया टू द ग्लोब वन स्टेप एट अ टाइम। How can our enterprise stay in harmony? Is it harmony within people and planet? बिल्कुल बिल्कुल जी। दुनिया में जितने भी जो रिलीजन सब, उसका दो सबसे बड़ा बेस है। एक तो नेचर में इंटरकनेक्टेडनेस है, और एक नेचर में इंटरडिपेंडेंस है। नेचर हमेशा ये दो साइंटिफिक लॉ की वजह से हमेशा अपने आप को रिजनरेट करती है। तो नेचर हमेशा हार्मनी में काम करती है। हार्मनी विथ माई सेल्फ, हार्मनी विथ पीपल, एंड हार्मनी विथ सराउंडिंग। दिस इज द साइंस ऑफ रीजनरेशन, जिस पे मैं बहुत बड़ा प्रयोग अपने बिजनेस में कर रहा हूँ। Like piece of advice for the yatris. देखिए, मैं जो रिसर्च कर रहा हूँ अपने पे, अपने लोगों पे, मुझे ये समझ में आया कि जितनी भी जो सफरिंग्स है, जितनी भी जो प्रॉब्लम्स है, जितनी भी जो बैरियर्स है, उसका मुख्य कारण होता है सेल्फ स्टीम का नहीं हुआ। When we don't know about our own self-esteem, we are driven by the integrity goodness. कि आप ये जानने की who are you, who am I, and what is my passion. किसी कोई दूसरा सक्सेस हो रहा है, उससे आप कभी भी अपने आप को कंपेयर मत कीजिए। आप वो ही रहिए जो आप है, वो उसी को अपना काम और अपना बिजनेस बनाइए। मेरी यही एडवाइस है भाई। SRP Superheroes brought to you by Jagriti Yatra and an investor education and awareness initiative of HDFC Mutual Fund. Like Nand Kishore Chaudhary's journey of building Jaipur Rugs, big journeys never start big. They start with one step, repeated consistently. Small actions, steady efforts, and a long-term commitment. This is what transforms lives. This is what builds future. This is what SIP stands for. Start small, stay consistent, grow with purpose. Because consistency is the real superpower. When life itself is like an SIP, why not have an SIP for life as well? SRP Superheroes brought to you by Jagriti Yatra and an investor education and awareness initiative of HDFC Mutual Fund. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.